हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके क्यूज शॉर्ट्स में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। 5 जनवरी से 11 जनवरी 2025 के मध्य में करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में लेकर आए हैं और आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर रहेगा 2022 से 2023। हमारा प्रश्न रहेगा, हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ की है? इसका सही उत्तर रहेगा SBI द्वारा प्रारंभ की है। और अगला प्रश्न हमारा है वह है, ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद को अपनाने वाला पहला राज्य वो है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीज़न किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो यह जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवीज़न को बनाने की घोषणा की गई है। और भारत में वर्तमान में कितने रेलवे जोन है? तो भारत में वर्तमान में 18 रेलवे जोन है। यह भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और अगला प्रश्न है हमारा वह है, हाल ही में महाभारत वाटिका किस राज्य द्वारा विकसित की गई है? महाभारत वाटिका यह उत्तराखंड के द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा वह है, हाल ही में 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो यह भारत 3rd स्थान पे है। और भारत की पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो यह कोलकाता में शुरू की गई थी। और भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना यह कोच्चि में शुरू की गई थी। और अंडर वाटर मेट्रो यह कोलकाता में हुगली नदी पर शुरू हुई थी। और अगला प्रश्न है हमारा वह है, ग्लोबल पावर सिटीज इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान लंदन को मिला है और सेकेंड स्थान न्यूयॉर्क जो अमेरिका का एक शहर है जिसे गगनचुंबी का शहर भी कहा जाता है। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। और 3rd स्थान है टोक्यो का और 4था स्थान पेरिस का है। और भारत में शीर्ष स्थान है जो मुंबई का है जो विश्व में 48वें स्थान पे है। और अगला प्रश्न देखते हैं वह है, एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो एयरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो यह बेंगलुरु में आयोजित होगा। और किस क्रम का रहेगा? तो यह 15वें क्रम का रहेगा। और अगला प्रश्न देखते हैं हम वह है, हाल ही में जल्लीकट्टू 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? यह किस राज्य में किया गया है? तो यह तमिलनाडु में किया गया है। और तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम क्या है? MK स्टालिन। यह भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो ये 2025 में कब मनाया गया है? तो हर वर्ष मनाया जाता है। तो ये 5 जनवरी को मनाया गया था। और स्थापना कब हुई थी? 2002 में। और 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम वह है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो इसका मुख्य अतिथि चुना गया है क्रिस्टीन कंगालू जो त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। और इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। और यह 2025 में किस क्रम का रहेगा? तो यह 2025 में 18वें क्रम का है। और प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है वह है, बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किस राज्य द्वारा घोषित किया गया है? बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा यह ओडिशा के द्वारा घोषित किया गया है। इसका सही उत्तर रहेगा ओडिशा। और ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम मोहन चरण मांझी है। और ओडिशा द्वारा सुभद्रा योजना और लाभ योजना भी शुरू की गई है। यह भी आप जरूर ध्यान रखें। और अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन
क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका शुभारंभ सिक्किम में किया गया है। और सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम क्या है? यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का भूकंप का शक्तिशाली भूकंप आया है? यह किस देश में आया है? यह नेपाल में हाल ही में भूकंप आया है। और अगला प्रश्न है वह है, सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है? यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह असम के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो यह कनाडा के प्रधानमंत्री थे, हाल ही में इनके द्वारा इस्तीफा दिया है। और 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे। और इंडोनेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? इंडोनेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम है प्रोबोवो सुबियांतो। और 2025 की गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? वह स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और अगला प्रश्न है हमारा वह है, हाल ही में शहीद माधव सिंह हाथ खर्च योजना किसने प्रारंभ की है? किस राज्य द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है? तो यह ओडिशा के द्वारा किया गया है। और ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। इसमें 156 करोड़ रुपए का बजट होगा। और एसटी समुदाय के छात्रों में स्कूल छोड़ने को कम करने के लिए इसे शुरू किया गया है। और ओडिशा द्वारा सुभद्रा योजना और लाभ योजना भी शुरू की गई थी। और ओडिशा में नुआखाई और धानु यात्रा और रज पर्व भी मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है वह है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो यह इसका सही उत्तर रहेगा 6.4%। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो यह इसका पूर्ण सदस्य हाल ही में किसे शामिल किया गया है? तो इससे इंडोनेशिया शामिल हुआ है। हमारा अगला प्रश्न रहेगा वह, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह विशाखापट्टनम में रखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसरो का 11वां अध्यक्ष वीर नारायणन को किया गया है। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? हाल ही में चीन में लिथियम की खोज हुई है और यह विश्व का दूसरा सबसे अधिक भंडार वाला देश बन गया है। और पहला कौन है? वो चिली है। तो हम लिथियम के बारे में देखते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है और परमाणु भार 6.9 है और सबसे हल्की धातु लिथियम है। और अगला प्रश्न हम देखें तो वो है, भारत और तालिबान के बीच पहली बार शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? तो यह दुबई में हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 10 जनवरी को मनाया गया है। और 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता इंदिरा गांधी थी। और 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए इसकी घोषणा की गई थी। और 2025 में विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या है? वैश्विक एकता और सांस्कृतिक पर्व की आवाज़ हिंदी। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा बनाया गया था और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और अगला प्रश्न है वो है हमारा, हाल ही में लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? हाल ही में लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इसका राष्ट्रपति है जोसेफ ओन को बनाया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप यह अमेरिका के नए राष्ट्रपति थे और पुतिन यह रूस के। और अगला हमारा प्रश्न है, हैंडले पासपोर्ट्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 85वां स्थान मिला है और यह वर्ष में 3 बार
आती है यह रिपोर्ट। तारा और तेजस। 2025 का खो खो विश्व कप कहाँ, इसका होस्ट कौन, यानी इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन भारत में होगा, जो नई दिल्ली में होगा। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान और टाइगर श्रॉफ, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इसमें कुल 24 देश भाग लेंगे, यह भी आप ध्यान रखें। रिपोर्ट। हाल ही में पुलिस और सेवा भर्ती प्रशिक्षण के लिए पथ योजना किसने लॉन्च की है? यह मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। और मध्य प्रदेश वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव। और आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।